हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिन ने सबके ऊपर फ्लोटिंग मैजिक कास्ट किया होता है, जिसकी वजह से टीम में हर कोई हवा में उड़ रहा होता है और जिंदगी के मजे ले रहा होता है। एकदम फ्री, खुला आसमान। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिसके बाद शिन उन्हें एक माइक जैसे मैजिक आइटम से कहता है, ओके गाइस, अब नीचे आने का टाइम हो चुका है। सब लोग कहते हैं कि क्यों यार, हमें तो मजा आ रहा था। खैर, फिर सब नीचे आ जाते हैं और ऑगस्ट उस आइटम को देखकर कहता है कि ये आइटम आगे जाकर काफी काम आने वाला है। तो इस तरफ इंपेरियल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग एम्पायर के सभी टाउन और विलेजेस को तबाह कर चुका होता है। उसकी प्लानिंग ना बहुत तगड़ी थी। जब नोबल्स ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, तब कॉमनर्स भूख से मर रहे थे और फिर इसीलिए कॉमनर्स का डिमोनॉइड बनने की वजह से उन्होंने अपने गुस्से से नोबल्स को खत्म कर दिया। फिर स्ट्रॉन्ग अपनी डिमोनॉइड की आर्मी को कहता है कि हम एम्पायर को खत्म करने में कामयाब हुए, तो अब आगे क्या। एम्पायर को तबाह करना ही मेरा मकसद था और अब जब वो पूरा हो चुका है तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जिस पर एक डिमोनॉइड कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें एक एक करके सभी देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए और इस तरह पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा और हम जितने डिमोनॉइड्स हैं उनसे अपना खुद का देश बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इसके जवाब में कहता है कि तुम लोगों को जो करना है वो तुम कर सकते हो, उसके लिए तुम पूरी तरीके से आजाद हो, लेकिन मेरा काम यहीं पर खत्म होता है, इसीलिए बीच में अब मुझे मत घसीटना। जिस पर वो डिमोनॉइड कहता है, ठीक है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। आगे स्ट्रॉन्ग सभी डिमोनॉइड्स को कहता है कि अगर तुम में से कोई भी उसके साथ जाने का सोच रहा है तो उसके साथ जा सकता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग की एक साथी लड़की उससे पूछती है कि तुम एम्पायर से इतनी नफरत क्यों करते हो। मैंने सुना था कि तुम कभी एम्पायर ड्यूक हुआ करते थे और अगले एम्परर भी बनने वाले थे। यह सुनकर स्ट्रॉन्ग उसे अपनी कहानी बताता है कि क्यों वो एम्पायर से इतनी नफरत करता है। यहाँ दोस्तों में पता चलेगा कि बुरे इंसान आखिर क्यों बुरे बनते हैं। कोई भी अपनी इच्छा से बुरा नहीं बनता है। तो स्ट्रॉन्ग कहता है कि करीब 2 साल पहले मैं एक बहुत नेक और साफ दिल इंसान हुआ करता था। मैं हमेशा कॉमनर्स की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, उनकी मैं पूरी तरीके से मदद करता था। एक दिन एक आदमी ने मुझसे इसकी वजह भी पूछी कि आप आम लोगों के लिए इतनी मदद क्यों करते हो, आप तो एक नोबल हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैंने उसको जवाब दिया कि बचपन से ही मुझे ये सिखाया गया है कि कॉमनर्स हमेशा नोबल्स के गुलाम होते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं दूसरे देश में गया था, तब मैं वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया था, क्योंकि वहाँ पर एम्पायर जैसी कोई गुलामी नहीं थी और आम लोग भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे, वो सब खुश थे। तभी मैंने रियलाइज किया कि हमारे एम्पायर में कॉमनर्स के साथ कितना गलत हो रहा है और फिर तभी से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमारे एम्पायर का फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। वो सब लोगों की मदद करता, सबके साथ रहता। उसकी एक बेबी भी थी जो प्रेग्नेंट थी और वो भी उससे काफी प्यार करती थी। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉमनर्स को देता था, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ना, अच्छे इंसान के साथ अच्छा नहीं होता है। एम्पायर के अंदर सभी नोबल्स स्ट्रॉन्ग के पीठ पीछे उसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो वो एम्परर बन जाएगा और वो कॉमनर्स के फायदे में ही रूल बनाएगा और फिर वो नोबल्स उसको फंसाने की प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद अगली सुबह स्ट्रॉन्ग को एक लेटर मिलता है जिसमें नोबल्स ने लिखा था कि उन्हें स्ट्रॉन्ग के आइडियाज पसंद आए हैं और वो लोग जल्द ही कैपिटल में मीटिंग रखने वाले हैं, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग को भी बुलाया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग की वाइफ उसे कहती है कि ऐसे अचानक तुम्हें क्यों बुला लिया है, शायद वहां जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये उन लोगों की कोई चाल हो। जिस पर स्ट्रॉन्ग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वैसे भी तुम जानती हो कि मैं मैजिक को कितना अच्छे से कर सकता हूँ, तो अगर कुछ हो भी जाता है तो वो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद स्ट्रॉन्ग कैपिटल जाने के लिए निकल जाता है, यानी कि वो जाल में फंसने चला जाता है। और जैसे ही वो वहां से बाहर जाता है तो नोबल्स उसकी सिटी में अफवाह फैला देते हैं कि स्ट्रॉन्ग को तुम लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, वो तुम्हें अगवा करके तुम्हें बेचना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ अच्छा होने का नाटक कर रहा है। और ऐसे अफवाह फैलाकर वे लोग सबको ये यकीन दिला देते हैं कि स्ट्रॉन्ग ही सभी को किडनैप करके उन्हें बेच रहा है और सब लोगों को यकीन भी होने लगता है। देख लो भाई, एक सेकंड भी नहीं सोचा किसी ने कि स्ट्रॉन्ग ने हमारी कितनी मदद करी थी और सब लोग उसके खिलाफ होने लग गए।
इसके बाद वो सभी कॉमनर्स को और भयंकर तरीके से स्ट्रोंग के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे और लोग गायब हो सकते हैं। अब ये सुनने के बाद सारे कॉमनर्स जाके स्ट्रोंग के घर पर आग लगा देते हैं, जिसके अंदर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। स्ट्रोंग जब उसके घर को जलते हुए देखता है तो वो भागते भागते वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और होने वाली बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी। आगे जब मैंने उन कॉमनर से इन सब की वजह पूछी तो वो कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम हमारी वाइफ और बच्चों को किडनैप करके बेच रहे हो। हमने तुम्हारी वोगन में किडनैप की हुई लड़कियों को रंगे हाथ पकड़ा है, जिसमें तुम्हारे लोग भी थे। जिस पर स्ट्रोंग उनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? और चलो मान लो अगर मैं ऐसा करता भी तो मैं इसे खुलेआम क्यों करता? और इस पॉइंट पर सबको अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगता है और वो सॉरी बोलने लगते हैं। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा आ जाएगा क्या वापस? इसके बाद स्ट्रोंग अजीब तरीके से हंसने लगता है, मान लो कि वो पूरी तरीके से पागल हो गया हो। और फिर वो कहता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो ऐसे देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, जो अच्छे काम का ऐसा नतीजा देता है, और इतना नीच काम करने वाले नोबल्स आराम की जिंदगी बिताते हैं। बस इतना कहते ही स्ट्रोंग फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बदले की आग में पूरी तरीके से जल रहा होता है। वो कहता है कि तुम कॉमनर्स जिसने इस बात पर यकीन किया, वो नोबल्स जिन्होंने ये साजिश रची, और ये एम्पायर जिसने ये सब होने दिया, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलने के बाद स्ट्रोंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी मैजिक पावर उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वो एक डिमोनॉइड में बदल जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एम्पायर को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। अब स्ट्रोंग की स्टोरी सुनने के बाद सभी को लगता है कि यार व्यक्ति तो सही है यार ये। और उसी स्टोरी को सुनने के बाद जेस्ट लॉरेंस नाम के एक और डिमोनॉइड से कहता है कि अब जब स्ट्रोंग का मकसद पूरा हो गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे एक नए मकसद की जरूरत है? जिस पर लॉरेंस कुछ समझ नहीं पाता तो जेस्ट उसे दोबारा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बाकी डेमोनॉइड्स के साथ मिलकर स्वीट किंगडम पर हमला कर दो। स्वीट किंगडम बहुत ही छोटा देश है और किंगडम ऑफ अर्ल शिट का पड़ोसी भी है, इसीलिए अगर वहां पर डेमोनॉइड्स हमला करते हैं तो वो वहां पर जरूर आएगा। जिस पर लॉरेंस पूछता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कौन वहां पर आएगा? जिस पर जेस्ट जवाब देता है शिन वुल्फोर्ड। स्ट्रोंग के अगले मकसद के लिए वो एकदम सही टारगेट है। तो लॉरेंस उसकी बात को समझ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना चाहते हो ताकि जब स्ट्रोंग उसका सामना करे तो ये उसके काम आए। यहाँ पर सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्ल शिट किंगडम के अंदर प्रिंस ऑगस्ट का क्राउन प्रिंस बनने का इवेंट हो रहा था। प्रिंस ऑगस्ट कहता है कि मैं ऑगस्ट अर्ल शिट इस देश और इसके लोगों के लिए अपना सब कुछ देने का प्रॉमिस करता हूँ। और फिर किंग उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है, महाराज स्वीडन किंग में डेमोनॉइड्स ने हमला कर दिया है और वो लोग सभी उनसे लड़ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन तभी प्रिंस ऑगस्ट सबके सामने आकर ये कहता है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमें अभी रिपोर्ट मिली है कि पास के स्वीट किंगडम में डेमोनॉइड्स ने हमला कर दिया है, लेकिन उनसे सामना करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप पहले से ही तैयार है। जिसके बाद वो शिन को सामने बुलाकर ऐलान करता है कि ये है शिन वुल्फोर्ड, हीरो मर्लिन वुल्फोर्ड का ग्रैंडसन। इसी ने अभी कुछ दिन पहले आए हुए डेमोनॉइड्स को हराया था और हमें बचाया था। वो ये भी कहता है कि हम सब ने शिन के साथ मिलकर खुद को इम्प्रूव किया है और डेमोनॉइड से लड़ने की ताकत हासिल की है। आप सब लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सब स्वीट किंगडम में उन डेमोनॉइड्स को हराने के लिए जा रहे हैं। बस इतना कहते ही वो पूरी की पूरी टीम डिफेंस आर्मर में अपीयर होती है। जिसके बाद ऑगस्ट शिन को भी सबके सामने कुछ मोटिवेशनल बोलकर उन्हें हिम्मत देने के लिए कहता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि हमारे टीम का एक नाम भी रख लेना, क्योंकि अभी स्टडी क्लब कहना अच्छा नहीं लगेगा, अभी हम बड़े हो गए हैं। ये सुनकर शिन घबरा जाता है कि वो अचानक से इन सब के सामने क्या बोले और क्या नाम रखे। लेकिन फिर शिन
सबके सामने जाकर कहता है कि भाई और बहनों, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि हमारी टीम में हर किसी के पास डिमोनॉइड्स को हराने की ताकत है। हमने इसके लिए काफी टाइम से ट्रेनिंग की है। हम आप सबसे डिमोनॉइड्स को हराने का वादा करते हैं और हमारी टीम का नाम है द अल्टीमेट मैजिशियंस। अब ये सारी स्पीच सुनकर सभी के अंदर हिम्मत आ जाती है। वहीं टीम का नाम सुनकर सभी टीम मेंबर शॉक थे और ऑगस्ट वहां कोने में खड़ा हंस रहा होता है। इसके बाद शिन सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक कास्ट करता है और वो सब उड़ने लगते हैं। एकदम हीरो के माफिक लग रहे थे सबके सब। और फिर वो सब लोग स्वीट किंगडम के लिए निकल जाते हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।